कंप्यूटर की आवश्यकता बहुत है और इन बच्चों को अगर हम कंप्यूटर ना सिखाएं तो जिंदगी की रेस में, जिंदगी की दौड़ में ये हमेशा पीछे रह जाएंगे। हर क्षेत्र में चूंकि कंप्यूटर अनिवार्य हो गया है, तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मॉडर्न पब्लिक स्कूल भी हर दिन हर क्लास के लिए कंप्यूटर की क्लास, कंप्यूटर का पीरियड यहाँ पे अनिवार्य किया हुआ है और इसी के तहत हम लोग जो भी कोर्स के हिसाब से है वो पढ़ाते हैं और इन बच्चों को कंप्यूटर के क्षेत्र में निपुण बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं हमारे स्कूल के किड्स सेक्शन में। हमारे किड्स सेक्शन में मनोरंजन के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान रखा जाता है। छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन का भी पूरा प्रबंध किया गया है। यह यूं कहे कि यहाँ बच्चे पढ़ते पढ़ते खेलते हैं और खेलते खेलते पढ़ते हैं। किड्स सेक्शन की इंचार्ज मैम बड़े लाड प्यार से बच्चों को हर लेसन याद करवाती हैं। दीवारों से लेकर दरवाजों तक हर एक चीज इन्हीं बच्चों के लिए है। तो चलिए अब हम बात करते हैं किड्स सेक्शन की इंचार्ज तनुश्री मैम से। मैम, आप इन छोटे मासूम बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं? बच्चे तो शरारती होते ही हैं, शरारत उनका नेचर होता है, बट यहाँ पे हम लोग उनको खेल कूद के माध्यम से माँ की तरह लाड़ प्यार दे करके बड़े करते हैं ताकि उनको कभी अनुभव ना हो कि वो घर से दूर है। उनको ये 3 घंटे लगता है कि वो घर में ही अपने लोगों के बीच में रह रहे हैं। तो जैसा कि मैम ने कहा, हमारे स्कूल के किड्स सेक्शन में बच्चों को बिल्कुल घर जैसा माहौल दिया जाता है और वो उस घर जैसे माहौल में ही पढ़ाई लिखाई करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में। हमारी लाइब्रेरी में तकरीबन 12,000 से भी ज्यादा किताबें हैं। यहाँ क्लास की किताबों के साथ साथ कम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी और यहाँ तक कि अपडेटेड मैगजीन्स भी रखी रहती हैं। बच्चे अपनी पसंद से क्लास के दौरान या लंच ब्रेक में आकर अपनी जरूरतों के हिसाब से किताबें पढ़ भी सकते हैं और अगर चाहें तो इशू करवाकर घर भी ले जा सकते हैं। अब इतनी बड़ी लाइब्रेरी को मेंटेन करना और हर एक किताब का ध्यान रखना, देख रेख करना, इसके बारे में तो हमें हमारे लाइब्रेरी इंचार्ज ही बता सकते हैं। तो चलिए हम निशान सर से पूछते हैं कि वो लाइब्रेरी को कैसे मेंटेन करते हैं। सर, इतनी सारी किताबों की देख रेख आप कैसे कर पाते हैं? मैं इसके लिए ओपन लाइब्रेरी रखा हूँ जो सारे स्टूडेंट को काफ़ी सुविधाएं मिले। सेव द टाइम ऑफ द रीडर डॉक्टर रंगनाथन का 4th नियम है जिसको मैं रखते हुए सारे स्टूडेंट को बुक मिल सके, इसलिए मैं सारे को ओपन लाइब्रेरी रखा हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे स्कूल में ओपन लाइब्रेरी है, जिसका मतलब हर एक बच्चा अपनी पसंद और अपनी जरूरत के हिसाब से किताबें लेकर जा सकता है। तो अब हमारे स्कूल का प्रैक्टिकल पीरियड शुरू हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारे बच्चे साइंस लैब में प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं और रिमझिम मैम, हमारी साइंस टीचर, उन्हें सिखा रही हैं। तो चलिए रिमझिम मैम से सवाल पूछते हैं कि हमारे लिए थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का क्या महत्व है? देखिए उपासना, जहाँ तक साइंस सब्जेक्ट, पर्टिकुलरली साइंस की बात है, तो साइंस एक ऐसा विषय है, विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सिर्फ थ्योरी का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। उसमें जब तक आप बच्चे को सामने से वही चीज, जो चीज आप प्रिंसिपल में सिखा रहे हैं, वही चीज आप सामने से करके नहीं दिखाइएगा तो बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ नहीं पाता है। इसीलिए हम लोग हमेशा हर 2 थ्योरी क्लासेस पे एक प्रैक्टिकल क्लास करवाते हैं, जिससे कि जो भी थ्योरी में पढ़ाया गया है उसका हम प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे अप्लाई करके उनका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये सुनिश्चित करते हैं और उसके बाद ही अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी रिमझिम मैम ने कहा, जब तक बच्चे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक वो साइंस पढ़ नहीं पाएंगे। हमारे स्कूल की एक बहुत ही खास बात है, यहाँ हर एक बच्चे के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाता है। हर 15 दिन पर डॉक्टर साहब आते हैं और बच्चों का मेडिकल चेकअप करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी भी बच्चों का मेडिकल टेस्ट चल रहा है। जिन बच्चों को जरूरत होती है उन्हें आगे जाने की सलाह दी जाती है और जरूरत पड़ने पर दवाइयाँ भी दी जाती है। आप जान सकते हैं कि हमारे स्कूल में हर एक बच्चे के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जा सकता है।
हमारे स्कूल में अनुशासन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, चाहे वो टीचर्स हो, बच्चे हो, प्रिंसिपल हो या डायरेक्टर हो। हर एक इंसान के लिए अनुशासन का उतना ही महत्व है। आज हमारे साथ यहाँ कुछ क्लास मॉनिटर्स हैं, तो चलिए हम इनसे पूछते हैं कि इनके लिए अनुशासन का क्या महत्व है। आपका नाम? अभिलाष। आप किस क्लास के मॉनिटर हैं? क्लास 10। आप अपने क्लास में अनुशासन को कैसे मेंटेन करते हैं? ऐसे तो मैं सीनियर क्लास का मॉनिटर हूँ, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। सारे बच्चे बड़े हैं तो समझदार भी हैं। अगर कहीं पे कुछ दिक्कत होता है तो डांट वाट के काम चल जाता है। आपको टीचर से अनुशासन को मेंटेन करने के लिए क्या टिप्स मिलती हैं? जैसा कि आप भी जानती हैं कि हमारे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो जब भी क्लास में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उनके पास जाते हैं। वो सीनियर हमारे हैं और सारे टीचर्स भी वो बहुत तरह के टिप्स देते हैं कि क्लास में डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन किया जाए, और हम भी उन्हें फॉलो करना बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो मेरे क्लास के बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाश है। कभी कोई क्लास बंक करते हैं, किसी का तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, तो कभी कभी टीचर से एडवाइस ले लेती हूँ और कभी कभी उन लोगों को डांट के समझा देती हूँ या कभी कभी उनसे प्यार से बात करके भी सब कुछ संभाल लेती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे स्कूल के हर एक मॉनिटर का अनुशासन को लेकर एक ही विचार है। अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबके अपने अपने तरीके हैं, पर आखिर में बात वही आती है कि हर एक इंसान अनुशासन को मेंटेन करता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे स्कूल के क्लास 6 के बी सेक्शन में। तो सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम गुरलीन कौर। हम गुरलीन से पूछते हैं कि उसे क्लास कैसा लग रहा है। मुझे ये क्लास बहुत पसंद है और मैं यहाँ 2 साल से पढ़ रही हूँ। मेरा नाम तनीषा सूद है। तनीषा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इंग्लिश और एसएसटी भी, क्योंकि ये दोनों मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। एक्चुअली सारे सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये दोनों ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे कि आपने देखा, इस क्लास के हर एक बच्चे का एक दूसरा फेवरेट सब्जेक्ट है और एक दूसरे फेवरेट टीचर है। कॉमन में इसकी हर एक टीचर को कोई ना कोई बच्चा बहुत पसंद करता है और हर एक सब्जेक्ट किसी न किसी बच्चे का फेवरेट है। हमारे स्कूल में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद का भी खास ध्यान रखा जाता है। हर रोज एक पीरियड केवल स्पोर्ट्स के लिए निर्धारित किया गया है। इन्हें ट्रेन करने के पीछे उद्देश्य ये है मेरा कि वो आगे जाके क्लस्टर, जोनल या स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये अपने आप को परफॉर्म कर पाए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाए और फिर अपने करियर को स्पोर्ट्स लाइन में आगे ले जा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे स्कूल में ऐसे बच्चों के लिए जिनका इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई में ना होकर अपना करियर स्पोर्ट्स के थ्रू बनाना है, उनके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चों ने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन एकेडमिक से भी किया है और 12 साल से 100% रिजल्ट हम दे रहे हैं। नो फेलियर, नो कंपार्टमेंटल। पिछले साल निजी विद्यालयों में हमारा स्कूल सबसे अव्वल प्रदर्शन कर अपना एक स्थान बनाया शहर में। और ताइक्वांडो में, कराटे में, पहले कराटे हुआ करता था तो उसमें गुलाम ने नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लाया। यहाँ हिमांशु जो है कई बार सीबीएसई जोन में नेशनल लेवल पे वो भी गोल्ड मेडलिस्ट रहा। क्रिकेट के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन बच्चों ने किया। 2 साल से वो लगातार डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग को जीतते आए हैं। आज के लिए इट्स माय स्कूल में बस इतना ही।